नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी बेहतरीन ढंग से हो रही होगी। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको बता दें, इस वीडियो में हम भारत का भूगोल यानी संपूर्ण भारत के भूगोल को कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। ये सभी PYQ क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं। लास्ट समय में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा देखना है जीके के लिए। ऐसे ही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका टॉपिक है नदियाँ तथा नदियों की घाटी। नदियाँ तथा नदियों की घाटी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको एक साथ यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आपको और कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है। अब आपको क्लियर दिखाई भी दे रहा होगा। इसका राइट आंसर है कोयना नदी। कोयना नदी जो कि खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है। और मिलने वाली नदियों का नाम भी इसी के साथ याद रखें। माही नदी, साबरमती नदी और तापी नदी ये खंभात की खाड़ी में मिलती हैं। आप चाहें तो वीडियो रोक करके इसका सल्यूशन भी पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। राइट आंसर है बी, तापी नदी। तापी नदी को ताप्ती नदी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है। तो उत्तर पिनाकिनी नाम से पेन्नार नदी को जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। कौन सी नदी कहाँ से उसका उद्गम स्थल है, इसे देख लिया जाता है। यहाँ पे कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की चोटी से निकलती है। वैगई नदी कंडन मणिकन्नूर मदुरै के समीप जो कि पश्चिमी घाट में स्थित है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो इसका उद्गम स्थल महाबलेश्वर है। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल दुधवा पहाड़ी है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है। तो ऐसी कौन सी नदी है जो यमुना से नहीं मिलती है। बाकी तीन इसमें यमुना से मिलने वाली नदियां हैं। तो जो नहीं मिलती है राइट ऑप्शन है बी, सोन नदी यमुना से नहीं मिलती है। बाकी केन, बेतवा और चंबल नदी ये सब यमुना नदी में मिल जाती हैं। अगला प्रश्न है, यमुना नदी कहाँ से निकलती है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। पांचवा क्वेश्चन है, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है। तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। ये तो पॉइंट आपको याद ही रखना है। साथ ही इसका आंसर है सोन नदी, यानी कि नर्मदा नदी और सोन नदी दोनों अमरकंटक से निकलती हैं। सोन नदी को स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। गंगा के दाहिने तट की मुख्य सहायक नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सहायक नदियों से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। छठवां प्रश्न है, काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं। तो इसका राइट आंसर है कावेरी। काबिनी, हेमवती और अमरावती की सहायक नदियां कावेरी है। सातवां क्वेश्चन, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। तो राइट आंसर है सी, सतलज। सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो अगला प्रश्न, आठवां क्वेश्चन है, सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो सबसे छोटी नदी है सोन नदी। कावेरी, कृष्णा और नर्मदा ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर है सोन नदी। यदि कृष्णा नदी की बात की जाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। अगला है नर्मदा नदी, ये भी इंपॉर्टेंट है इसलिए इसे देख लेते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। अगला है कावेरी नदी जो कि दक्षिण की गंगा इसे कहते हैं। कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी। इसकी कुल लंबाई 805 किलोमीटर है। कावेरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है नदियों से। सोन नदी के बारे में देख लेते हैं। यह अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई पटना के पास गंगा में मिल जाती है। इसकी लंबाई 784 किलोमीटर है।
भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? ये राजस्व निरीक्षक में पूछा गया क्वेश्चन है। दामोदर इसका राइट आंसर होगा। भारत का रूर दामोदर नदी बेसिन को कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? राइट आंसर है लूनी। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित में से नदियों में से किसके संगम का स्थान है? राइट ऑप्शन है बी, यानी कि गंगा यमुना सरस्वती। इसे संगम नदियां भी कहते हैं, जो कि इलाहाबाद में उपस्थित है। 13वां क्वेश्चन है, इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से शुरू होती है, जहां इसे तसांगपो कहा जाता है, और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनदी सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता नदी का नाम है। तो ये किस नदी के बारे में बात की जा रही है? तो राइट ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी। इसमें दिए गए सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अलग अलग पॉइंट बना करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो नर्मदा नदी का समागम अरब सागर में है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती है, बहने वाली नदी नहीं है? आपको नहीं पे अवश्य ध्यान देंगे। तो राइट ऑप्शन है कृष्णा नदी, जो कि पश्चिम दिशा में नहीं बहती है। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। ये उद्गम आपको याद रखना है, बार बार पूछा जाता है। 16वां प्रश्न है, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए यह कौन कौन सी नदियां हैं? तो ये तीनों नदियां ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु नदी है। अब चाहे तो वीडियो को रोक करके इसका सलूशन भी पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। ट्री शेप याद रखेंगे। 18वां प्रश्न है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के डैश जिले से पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। तो ये नासिक से निकलती है, इम्पॉर्टेंट होगा। अगली टॉपिक स्टार्ट होती है भूजल संसाधन से, यानी कि भूजल संसाधन से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। तो राइट आंसर है उकाई बांध, ये कि गुजरात में है। इसी के साथ सरदार सरोवर बांध गुजरात का सबसे बड़ा तथा देश का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, याद रखेंगे। 20वां क्वेश्चन है हमारा, तमिलनाडु में किस जिले में कलनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, वो कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। मदुरै में है, इरोड में है, कोयम्बटूर में है, या फिर तिरुचिरापल्ली में है? तो इसका राइट ऑप्शन बी है, तिरुचिरापल्ली में यह स्थित है। 21वां प्रश्न है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो भाखड़ा बांध यह सतलुज नदी पर बना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। यदि इसके बारे में आपको पढ़ना है तो आप वीडियो रोक के देख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। जो प्रश्न आपको नहीं आता है उन प्रश्नों को वीडियो रोक करके उसका सल्यूशन आप जरूर देखें। अगला प्रश्न है, कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो राइट ऑप्शन है तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। आंध्र प्रदेश और
तेलंगाना जिलों के मध्य यह स्थित है। याद रखेंगे, भारत का द्वितीय सर्वाधिक क्षमता वाला जल विद्युत उत्पादक केंद्र भी है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु में है, गुजरात में है, आंध्र प्रदेश में है या फिर महाराष्ट्र में। इसका राइट ऑप्शन है डी, यानी कि यह महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है इसका, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो चमेरा बांध रावी नदी पर बनाया गया है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला पॉइंट, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है? तो सबसे ज़्यादा बांध महाराष्ट्र में है, 1800 से अधिक बांध महाराष्ट्र में है। इसके बाद मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर गुजरात है। 28वां प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध तथा विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 261 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो राइट ऑप्शन इसका उत्तर प्रदेश और बिहार है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का डैश प्रतिशत भूजल रिजर्व से आता है? तो राइट ऑप्शन है 80%। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? अनाईमुड़ी इसका राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? राइट ऑप्शन है सी, पीर पंजाल पर्वतमाला। अगला प्रश्न है, यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं। राइट ऑप्शन डंस है। डंस यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटी है। 34वां प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान, इसे पठार कहेंगे, कि एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे क्या कहते हैं? तो राइट ऑप्शन है डी, रोहतास पठार के नाम से जाना जाता है। 35वां प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ऊट कमुंड, बी है अनाईमुड़ी, सी है दोदा बेटा या डी है महाबलेश्वर। तो राइट ऑप्शन है बी, अनाईमुड़ी प्रायद्वीपीय की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? तो राइट आंसर है माउंट नाग टिब्बा। प्रश्न है, इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसॉर्ट्स में से एक नहीं है? तो बाड़ासुर इसका राइट ऑप्शन है। 38वां प्रश्न है, वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? तो पूरी तरह से भारत में स्थित है नंदा देवी। कंचनजंगा विश्व की तीसरी तथा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखेंगे इस पॉइंट को। अगला प्रश्न हमारा है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है माउंट केटू। आप बी ऑप्शन पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है अनाईमुड़ी। प्रश्न है, पोनमुड़ी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है, यह किस शहर के पास स्थित है? तो राइट ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम। दक्षिण भारत का छोटा सा हिल स्टेशन है यह, जो कि केरल में है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? राइट आंसर है अराकू। अगला प्रश्न, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डी, शिलांग चोटी मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है? अरावली पर्वत सबसे प्राचीनतम पर्वत है।
केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताना है। राइट आंसर है अनाईमुड़ी। कई बार ये क्वेश्चन यहीं पर रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? तो मुकुट पर्वत की ऊंचाई सबसे कम है। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत डैश के बीच सीमा पर स्थित है? तो राइट ऑप्शन है भारत और नेपाल के बीच स्थित है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? ऑप्शन है बी ऊटी। प्रश्न है, उत्तरी अंडमान व उच्चतम बिंदु